नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम हमारी इस साधना में परमेश्वर की कृपा से माँ बाबा के आशीर्वाद से सफल रहेंगे, है ना? तो चलिए आज शुरू करते हैं एक शिक्षक की लिखी हुई एक कहानी। और कहानी की जो शीर्षक है वो है मानविकता। लेखक श्री तीनकुड़ी पात्रो। मानविकता यानी मानविकता। तो शुरू करें। विशेष एक काम से कलकत्ता जाना पड़ा था श्री कुमार को। कोरोना के बाद ये पहली बार कोलकाता कलकत्ता नहीं, चलो हम ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि हम कोलकाता को कोलकाता बोलते हैं। तो कोलकाता जाना पड़ा कोरोना के बाद ये पहली बार। घर से निकल के स्टैंड से बस में चढ़कर सीधा कोलकाता जा सकते हैं। श्री कुमार स्टैंड में आकर बस में तो वो चढ़ गए। बस धीरे धीरे पूरा भर गया। एक भी सीट खाली नहीं था। लेकिन सीनियर सिटीजन का सिर्फ एक लौता सीट ही श्री कुमार को खाली मिला। बाकी सारे भर गए थे। ये खाली सीनियर सिटीजन का जो सीट है श्री कुमार के लिए आशीर्वाद की तरह लगा और वो बैठ गए और सोचने लगे, ठाकुर जी मंगलमय हैं और थोड़ी सी देर अगर हो जाती तो ये भी छूट जाता। जब उम्र कम था तब वो खड़े होकर लटक कर कैसे कैसे कितने सारे बस में वो चढ़े हैं। अब इस उम्र में अगर सीट नहीं मिलता है तो थोड़ा दिक्कत तो होता ही है। सिर्फ 50 या 55 मिनट का ही काम है। इतने ही देर में कोलकाता पहुंच सकते हैं। श्री कुमार कोलकाता पहुंचकर सिर्फ 3 घंटे के अंदर सारा काम निपटा लिए। इसके बाद थोड़ा बहुत जो खरीदारी करना था वो करके फिर वापस आने के लिए वो सोचने लगे। तो वापस आने के लिए बस स्टैंड, कोलकाता का जो बस स्टैंड है वहाँ पर वो आ पहुँचे। लेकिन आकर देखते हैं कि बस स्टैंड में एक भी बस नहीं है। इसीलिए वो इंतज़ार करने लगे। घंटा बीत गया, 1 घंटा, लेकिन फिर भी एक भी बस नहीं। अब क्यों देर हो रही है ये जानने के लिए वो स्टाफ लोगों के से वहाँ पर जो भी कर्मचारी लोग थे बस के, उनसे पूछे तो पता चला कि छठ पूजा के उपलक्ष्य में जो लोगों का जो रैली निकला है इस चक्कर में सारे बसें अटक गए हैं, आ नहीं पाया है स्टैंड तक। तो श्री कुमार सोचें कि चलो ब्रेक जर्नी कर कर वो घर पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए उसके लिए तैयार हो लिए वो। अब थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर तो नहीं, 3 घंटा 4 घंटा हो चुका है। तो उनको थोड़ा थोड़ा भूख भी लग गई, भूख भी लगा। तो वो चाय और बिस्कुट खा लिए। अच्छा, आप लोगों को लग सकता है चाय तो पिए लेकिन बिस्कुट तो खाए, है ना? चाय के साथ बिस्कुट भी वो खा लिए और फिर तैयार हो लिए कि भाई चलो ब्रेक जर्नी करके अलग से दो दो बस करके हम चले जाएंगे घर। लेकिन रास्ते में वापस आकर वो देखे कि दूसरे रूट का ये जो भी बस है ना उसका भी हालत एक ही जैसा है, वो भी अटका पड़ा है। तो स्टैंड में कोई बस है तो नहीं, तो आप चाहे सीधे जाओ या ब्रेक जर्नी करके जाओ, इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। तो अब क्या करें? रास्ते में खड़े होकर श्री कुमार चारों तरफ देखने लग गए और कोलकाता को देखने लग गए, निहारने लग गए और सोचने लगे, सच्ची में कोलकाता की कितनी परिवर्तन हुई है ना? अभी भी देखो कितना तोड़ फोड़, कितना जोड़ तोड़ सब कुछ चल रही है।
ऐसे ही क्या क्या जुड़ रहा है, क्या क्या टूट रहा है, ये सब सोचते सोचते थोड़ी सी बेख्याली में चले गए थे श्री कुमार। अचानक से उनका बेख्याली टूट गया जनता के कोलाहल में। वो संबित पाकर वापस पाकर वो देखे, अरे घर जाने की जो बस है वो तो सामने ही आ चुकी है, लेकिन बहुत ही भीड़ है उसमें। तो हाथ दिखाते ही स्टॉप में वो बस तो थम गई। पायदान में पैर देते ही बस भी छूट छूट लगा दी, मतलब दौड़ना शुरू कर दी। अब उस चलते हुए हालत में पायदान से वो बस के अंदर घुसने की एक बार दो बार चेष्टा भी किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इतना खचाखच भरा पड़ा था वो बस। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद और भी कुछ लोग एकदम चमगादड़ की तरह लटकते हुए बस में चढ़ गए, क्योंकि बहुत देर तक सारे लोग इंतजार कर रहे थे। तो ये जो नया 21 लोग आए, उनके के दबाने से श्री कुमार पायदान से बस के अंदर तक जाने में सफल हो गए। अंदर पैर डालते ही थोड़ा सा अपनी चेष्टा और थोड़ा सा पीछे से भीड़ की धक्के से वो धीरे धीरे बस के और भी अंदर की तरफ चले आए। एक हाथ में बैग और एक हाथ में हैंडल, और पकड़कर भीड़ के संगत में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। सामने के जो यात्री हैं उनको सारे पीछे रखकर वो और थोड़ा आगे और थोड़ा बस के अंदर चले गए, और एकदम सीनियर सिटीजन के सीट के सामने आकर पहुंचते ही वो देखे दो जो सीनियर सिटीजन के सीट है, एक में एक सीनियर व्यक्ति बैठे हैं और दूसरे में एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी हुई हैं। श्री कुमार बाबू उन लोगों के सामने बैग को पकड़ के खड़े रहे। जो अधेड़ उम्र की महिला है, उनको कुछ समझ सूझा नहीं, वो देखे भी नहीं इस प्रवीण आदमी की तरफ। तो बस तो आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर जाने के बाद क्या लगा श्री कुमार बाबू को कि यार सामने एक महिला बैठी हुई है, चलो यहाँ पर क्यों खड़ा होना, चलो थोड़ा आगे चल जाते हैं। तो वो थोड़ा आगे बढ़े और दो तरुण, दो कम उम्र के लड़कों के सामने, चलो हम इनको लड़का ना बोल के ऐसे बोले, दो तरुण इंसानों के सामने, कम उम्र के इंसानों के सामने खड़े होते ही एक कम उम्र का नौजवान या एक कम उम्र का इंसान अपना सीट छोड़कर कहे, बड़े पापा आप बैठ जाओ, मैं खड़ा होकर जा पाऊंगा। जहां तक ये कहा और वो सीट छोड़कर वो श्री कुमार बाबू को जोर जार करके बैठा दिए और बोले, आप तो सीनियर हो ना। अवाक हो गया अवाक हो गए श्री कुमार बाबू। उस कम उम्र के इंसान के कर्तव्य बोध देखकर। हाँ, सच्ची में खड़े होने में सच में थोड़ा असुविधा ही हो रहा था, थोड़ा कष्ट ही हो रहा था। बैठते थोड़ा सा स्वस्ति, थोड़ा सा ना शांति मिली। मन ही मन श्री कुमार बाबू सोचे, सच्ची में मानविकता मानविकता आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है, लेकिन जाने से पहले ज़रूर मैं बोलूँगी, देखिए हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत अच्छा सीख दिया है, लेकिन हम सच में सीख पाए हैं क्या, ये फैसला तभी हो सकता है जब हम हमारे कर्म से वो दिखा पाए। तो थोड़ा बहुत प्यार बांटते जाते हैं, है ना। तो इसके बाद और एक नए आयोजन के साथ हम फिर मिलेंगे।
लेकिन तब तक के लिए सारे खुश रहिए और प्यार बांटते रहिए। टाटा।